हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं जिसका नाम है जॉब कोस्टिंग एंड बैच कोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वो होता क्या है, जॉब कोस्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन बाय ICMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंग्लैंड, जॉब कोस्टिंग इज that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customers specific requirements and each order is of comparatively short duration with those to which contract costing applies। ठीक है, तो जॉब कोस्टिंग वो होता है कि हमें कस्टमर से कोई स्पेसिफिक हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मिली हैं, उस हिसाब से हम उनको कुछ जॉब प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उनको। ठीक है, उससे जॉब कोस्टिंग कहते हैं। जैसे कस्टमर्स ने बोला मुझे राउंडिंग टेबल चाहिए, 10 राउंडिंग टेबल चाहिए। ठीक है, फर्नीचर की हमारी शॉप है, तो अगर उन्होंने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताई कि हमें राउंड टेबल चाहिए है, नीचे से जो भी हमें लेग्स होते हैं टेबल के वो भी राउंड शेप में चाहिए, तो हमें 10 टेबल्स वैसे ही बना के देने पड़ेंगे जैसे उन्होंने कहा है। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, उतने शॉर्ट टर्म तक हमें जब तक 10 टेबल बन नहीं जाती उतने तक ही काम करना है, उसके बाद नहीं करना। ठीक है, अगर कोई और है, किसी और से हमको ऑर्डर मिल रहा है कि हमें और स्क्वायर टेबल चाहिए। ठीक है, तो हमको जो सामने वाला जो कस्टमर है उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हम वैसा उनको तैयार करके देते हैं कुछ भी मटेरियल, तो उसको हम जॉब कोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग होगा, सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी, स्क्वायर टेबल की अलग होगी तो राउंडिंग टेबल की अलग होगी, तो उसको हम बोलेंगे जॉब कोस्टिंग। ठीक है, तो इसलिए हमको ईच टेबल का, हर एक टेबल का जो भी कॉस्ट है, जो भी जॉब है, हमको निकाल के देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर टेबल का आया तो हमें हमारे पास, तो हमें उसकी जॉब कोस्टिंग अलग से निकालनी पड़ेगी, राउंडिंग टेबल की अलग से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो सिंपली मैंने एग्जांपल दिया है। तो अब इसको करने के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मेट है। कोस्ट शीट यहाँ पे बनानी है, कोस्ट शीट फॉर जॉब नंबर, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है। ये यहाँ पे जॉब नंबर क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है यहाँ पे प्लस करना है, तो उसको हम बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, हेडिंग उसकी डाल देंगे। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, अब वो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हो सकते हैं और फिर ऑफिस ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, उसका भी यहाँ पे टोटल कर देना है, उसको लिख देंगे हम वर्क कॉस्ट, दोनों का साथ में प्लस करेंगे। फिर आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड्स, तो वो भी यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, उसका यहाँ पे टोटल कर देंगे तो टोटल कॉस्ट। उसके बाद होता है प्रॉफिट, यहाँ पे कितना भी % प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में तो वो हमें ऐड करना है, और वो ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मेट के हिसाब से हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब नंबर 555 दिया हुआ है। ठीक है, इज टेकन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट ऑफ एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री। अब इंजीनियरिंग फैक्ट्री का है ये। ठीक है, अब मटेरियल्स दिया हुआ है 24,060, लेबर हमारे पास डिपार्टमेंट ए का इतना है, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ठीक है, 60 आवर्स, 1 घंटे का कितना ले रहे हैं, 18 रुपये, और डिपार्टमेंट ए कितने काम कर रहे हैं, 60 घंटे। ठीक है, 40 आवर्स, ₹12 पर आवर। सो 40 आवर्स काम कर रहे हैं लेबर, 1 घंटे का वो कितना ले रहे हैं, 12, और यहाँ पे यही। ठीक है, द ओवरहेड एक्सपेंसेस यहाँ पे है, और वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 30, 18,000, 5,000 लेबर आवर। ठीक है, और उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ पे दे रखे हैं, जनरल वर्किंग आवर्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 555, तो कैलकुलेट करना है कॉस्ट नंबर। ठीक है, जॉब नंबर 555। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख लेते हैं, जॉब नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 555। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितना दिया है, 24060, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 24060। ठीक है, उसके बाद है लेबर। ठीक है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए का कितना है, 60 आवर्स इंटू
तो 18, 1 घंटे का 18 रुपये, तो 60 आवर का कितना, तो 60 आवर्स इंटू 18 कर देंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बी, डिपार्टमेंट ऑफ सी, 40 आवर्स इंटू 12, 20 आवर्स इंटू 30। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर देंगे 60 इंटू 18, 1080, 40 इंटू 12, 480, 20 इंटू 30, 600। इन सब का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2160। यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके लिख देंगे 24060 और 2160, तो इसका आ जाएगा टोटल 26220। तो इसको हम बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड्स। वो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं। डिपार्टमेंट ए 30,000 है, ठीक है, और 5,000 लेबर आवर्स हैं, 5000 लेबर आवर्स। अब यहाँ पे क्या है, 30,000 फॉर 5000 लेबर आवर्स, 5000 लेबर आवर्स के, और हम दे रहे हैं 30,000। ठीक है, 1 घंटे में जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं 5000, उसको हम 30,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो 1 घंटे में काम करने के लिए कितना देंगे, तो 5000 आवर्स कितना दे रहे हैं हम, 30,000 रुपीज़। तो 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मैनी, तो 30,000, 1 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 5000 करेंगे, 30,000 डिवाइड बाई 5000 तो 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, किससे करना है, ये 60 40 20 सेम ही लेने हैं। ठीक है, 60 आवर्स इंटू 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ दे रहे हैं, है ना। 1 घंटे का हम कितना दे रहे हैं, 6 रुपये, तो 60 आवर्स का 60 घंटे का कितना, तो इंटू 60 करेंगे तो 360। ठीक है, वैसे ही हम डिपार्टमेंट बी का भी निकालेंगे। ये हमने डिपार्टमेंट ए का निकाला, डिपार्टमेंट बी का, तो यहाँ पे 5000 डिवाइड बाई 60 किया, तो 30,000 डिवाइड बाई 5000 किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 18,000 डिवाइड बाई 1500, 18,000 आवर्स डिवाइड बाई 1500। तो 18,000 आवर्स नहीं, ये रुपीज़ है, डिवाइड बाय 1500 तो 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 आवर्स और 20 आवर्स इंटू 12, 12 को इंटू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। डिपार्टमेंट सी का 20 इंटू, उसको किससे करेंगे, 12,000 डिवाइड बाय 500, 12,000 डिवाइड बाई 500 तो 24। तो यहाँ पे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 20, 480। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 480 प्लस 360, तो हमारा आ जाएगा 1320। ठीक है, प्लस करेंगे 26,220, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27,540, जिसको हम बोल देंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब हमारा है फिक्स्ड ओवरहेड्स 80,000 है और 10,000 जनरल वर्किंग आवर्स, 10,000 जो है जनरल वर्किंग आवर्स है, तो इसको भी सिंपली क्या करोगे, 10,000 डिवाइड बाई 80,000। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने ABC किया था, तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का टोटल कर देना है, 60 प्लस 40 प्लस 20, 120। तो 120 आवर्स इंटू 80 डिवाइड बाय 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 120 इंटू 8 करेंगे तो 960, तो यहाँ पे बाहर लिख देना है 960। ठीक है, और उसको भी हम यहाँ पे टोटल कर देंगे,
960 + 27540 28,5400। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ भी हमें बोला नहीं है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है, हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है सम में। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।